सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में अदालत उज़्मा के 13 रुकनी लार्जर बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस का फैसला महफूज किया था, जिसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुनाया। अदालत ने 13 मई का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन गैर आईनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले में कहा गया है कि इंतखाबी निशान से महरूम रखकर किसी पार्टी को इंतखाबी अमल से महरूम नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरती फैसले में करार दिया कि पीटीआई एक सियासी जमात है। पीटीआई खवातीन और अकलियती नशिस्तों की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि कौमी और सूबाई असम्बली के मुंतखब अरकान तहरीक इंसाफ का हल्फनामा जमा करवाएं। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ है। इंतखाबी निशान से महरूमी किसी जमात का इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक खत्म नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अक्सरती फैसले की मुखालफत की। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 8 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और इरफान सादत खान शामिल हैं, ने अक्सरती फैसला जारी किया। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलने के फैसले से हुक्मरान इत्तेहाद 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गया और पीटीआई के कौमी असम्बली में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के इम्कानात रोशन हो गए। कोहिनूर न्यूज के मुताबिक कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान की तादाद 84, जबकि पीटीआई के हिमायत याफ्ता 8 आजाद अरकान भी कौमी असम्बली में मौजूद हैं, जिससे पीटीआई के हिमायत याफ्ता अरकान की मजमूई तादाद 92 है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में खवातीन की 20 जबकि 4 अकलियती नशिस्तें पीटीआई को मिलेंगी, जिससे पीटीआई अरकान की तादाद कौमी असम्बली में 116 तक पहुंचने का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून मजमूई तौर पर 108 नशिस्तों के साथ दूसरी, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 78 नशिस्तों के साथ कौमी असम्बली में तीसरी बड़ी जमात के तौर पर मौजूद है। MQM 21, JUIF 8, मुस्लिम लीग काफ 5, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी 4, जबकि मुस्लिम लीग ज़िया बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, खैबर पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और MWM के एक रुकने कौमी असम्बली में मौजूद हैं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब में तहरीक इंसाफ को मजीद 27 नशिस्तें मिलने का इम्कान है। पंजाब असम्बली का ऐवान 371 मेंबरान पर मुश्तमिल है, जिसमें 297 अरकान जनरल नशिस्तों पर मुंतखब होते हैं। खवातीन की मजमूई तौर पर 66 मखसूस नशिस्तें, जबकि अकलियती 8 नशिस्तें हैं। तहरीक इंसाफ के पंजाब असम्बली में 108 अरकान हैं और अदालती फैसले के बाद पीटीआई को पंजाब असम्बली में खवातीन की 24 और 3 अकलियती नशिस्तें मिल सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा में 25 मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलने का इम्कान है। इंतखाबात के बाद इलेक्शन कमीशन ने खवातीन की 5 नशिस्तें तकसीम की, जिसमें 2 नून लीग और 2 JUI को मिली, जबकि 1 नशिस्त पीपल्स पार्टी को मिली थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पीटीआई को 21 जबकि अकलियती की 4 नशिस्तें मिल जाएंगी, जिसके बाद सूबाई असम्बली के 145 नशिस्तों के ऐवान में पीटीआई के 118 नशिस्तें हो जाएंगी। इलेक्शन
इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फौरी अमल दरामद करे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने पीटीआई के हक में सच का साथ दिया। आज 25 करोड़ अवाम के लिए, मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों के लिए खुशी का दिन है। ये फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। हमारा हक आखिरकार हमें मिल गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हामिद रजा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन ने मैंडेट चुराने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन पर इजहार अदम एतमाद कर दिया। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज ने कहा कि सियासी तारीख में आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। हमें मखसूस नशिस्तें तो मिल गई लेकिन फॉर्म 47 के जरिए छीनी गई सीटें भी वापस की जाएं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है कि ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुताला करेंगे। पीटीआई ने खुद अक्स किया कि 80 के करीब अरकान हैं। 39 लोगों ने किसी न किसी मरहले में लिखा कि उनका ताल्लुक पीटीआई से है। हमारे 2018 वाले सेनेट अरकान के आगे आज भी आजाद लिखा हुआ है। आज आला तरीन अदलिया ने आइन के बजाय सियासी फैसला दे दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जो साइल ही नहीं था, जिसने रिलीफ मांगा ही नहीं था, जो फरीक ही नहीं था, उसको रिलीफ दे दिया गया। आइन और इंसाफ के तकाजों की जगह सियासी तकाजों को अहमियत दी। आइन और कानून की तशरीह की बजाय आइन साजी का फर्ज संभाल लिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने भी बयान जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि कभी नहीं कहा कि पीटीआई सियासी जमात नहीं है। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट का तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देना समझ से बालातर है। तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी है और इसका नाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों की फहरिस्त में भी इसका नाम शामिल है और ये लिस्ट वेबसाइट पर मौजूद है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जो दरख्वास्त की वो तस्लीम नहीं की गई। एक नया फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आ गया है जो उन्होंने आज तक कलीम ही नहीं किया। ये आइन को दोबारा लिखने की कोशिश है। राना सनाउल्लाह बोले कि अदालत का फैसला इंसाफ पर मबनी होना चाहिए और होता हुआ नजर आना चाहिए। अदालती फैसले आम फहम होने चाहिए और समझ में आने चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के मखसूस नशिस्तों की तफहीम के बारे में फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हतमी राय आईनी और कानूनी माहिरीन ही दे सकते हैं। फैसले के नतीजे में पीटीआई के साथ खैर सगाली का इजहार करती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये फैसला दोनों जमातों के बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी के लिए पेशरफ्त की तरफ मुफीद और तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए मुज़ाकरात का माहौल तश्कील देने में मददगार साबित होगा। साबिक वफाकी वजीर और सेनेटर फैसल वाडा ने दावा किया है कि आज के फैसले के 15 दिन बाद पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। उन्होंने कहा कि पीटीआई मजीद टूट फूट का शिकार होगी। फैसले से पीटीआई की मुश्किलात बढ़ेंगी और बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे। आज के फैसले में गुड टू सी यू की झलक नजर आई। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मुल्क में गुड टू सी यू और लाडला इज्म की सियासत चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से कंफ्यूजन पैदा हुई। कानून की पासदारी होना चाहिए, लाडलों की नहीं। इस फैसले को पीपल्स पार्टी के कानूनी माहिरीन देखेंगे। अदालती फैसलों का सबसे ज्यादा नुकसान
पीपल्स पार्टी को हुआ है। ताजपुरा के इलाके में 315 मिलीमीटर बारिश से लाहौर में होने वाली बारिशों का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। सूबाई दारुल-हुकूमत में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों के नतीजे में सड़कें और गलियां दरिया का मंजर पेश कर रहे हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से पानी की निकासी का ऑपरेशन भी मुसलसल जारी है। सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लाहौर में बारिश का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। ताजपुरा के इलाके में 315 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि गुज़िश्ता बर्स सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक के इलाके में 291 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई थी। पाकिस्तानी अदाकार जफर अली ने फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की मारूफ अदाकाराओं कुबरा खान, नाजिर जहांगीर और रिमशा खान को अदाकारी सीखने का मशवरा दे दिया है। मेजबान के सवाल का जवाब देते हुए असफर अली ने कहा कि इन तीनों को ही अदाकारी नहीं आती। ये जवाब सुनकर मानी ने असफर अली से कहा कि अब तुम अपने इस बयान पर इन तीनों अदाकाराओं के मदाहों का रद्द-ए-अमल देखना। असफर अली ने कहा कि कुबरा, रिमशा और नाजिर जहांगीर को मालूम ही नहीं कि डायलॉग्स पर चेहरे के कैसे तासुरात देने हैं। ये तीनों सिर्फ जुमले फेंकती हैं। और पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार हुमायूं सईद और अदाकारा सजल अली पहली बार किसी ड्रामे में साथ काम करने जा रहे हैं। सजल अली का शुमार पाकिस्तान की उन अदाकाराओं में होता है जो हमेशा ऐसे ड्रामों में काम करना पसंद करती हैं जिनकी कहानी जानदार हो और उस कहानी से शायकीन को मायने खेज पैगाम मिले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सजल अली और हुमायूं सईद अपने नए ड्रामे मंटू नहीं हूं में एक साथ जलवागर होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।